चैप्टर 7 सीरीज नंबर 1 फाउंडर की शुरुआत गाइस वहीं से होती है जहां पर शाओ और विलेज चीफ के सामने 2 कल्टीवेटर आ जाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सामने से जो 2 कल्टीवेटर होते हैं उनमें से एक हंसने लगता है और बोलता है, ये छोटा सा कचरा हमारे गुड फॉर्च्यून के लिए योगदान देगा और मैं इसे मार के पुनर्जन्म के सागर में फेंक दूंगा। उसके बाद शायद से ये अगले जन्म में कोई अच्छी ज़िंदगी जिएगा। उन दोनों कल्टीवेटर की बात सुन के शाओ को गुस्सा जाता है। वो उन पर अटैक करने के लिए चले जाता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे अच्छे लोग नहीं लगते, तो ये लो मेरा वार सहो। पीछे से स्टोन विलेज का चीफ भी उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों शाओ और चीफ दोनों के ही अटैक ब्लॉक कर देते हैं। और फिर अचानक पीछे से आवाज़ आती है, हमें बचाओ हमें बचाओ। और शाओ पीछे मुड़कर देखता है तो कई सारे बीस्ट उनके विलेजर्स पर अटैक कर रहे होते हैं। अचानक से दोनों कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर शाओ पे हमला कर देता है और उसे ज़ोर से मार के पीछे ढकेल देता है। लिन छुप के ये सब देख रहा था और बोलता है, अरे यार, मेरा डिसाइपल सच में एक बेवकूफ़ है। मैंने जो उसे तिलिस्मान दिया था उसे उसका यूज़ करना चाहिए। शाओ जैसे तैसे अपने आप को संभाल के पीछे हो जाता है, लेकिन फिर से वो कल्टीवेटर शाओ पे हमला कर देता है। लेकिन शाओ अपने हाथ से तिलिस्मान फेंककर उसकी तरफ फेंकता है। तभी वो कल्टीवेटर उस तिलिस्मान को पकड़ के बोलता है, तुम सच में एक कचड़े हो, और उस तिलिस्मान को देखने लगता है और बोलता है, अरे ये क्या चीज़ है। तभी अचानक उसमें से पर्पल कलर का थंडर निकलता है और उसे तकलीफ पहुंचने लगती है। तभी दूसरा कल्टीवेटर उसके पास आ जाता है और एक शील्ड बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन उसे क्या पता कि यार कि पर्पल थंडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो सोचता है, अरे ये अच्छा नहीं है, ये अचानक पर्पल थंडर कहाँ से आ गया। तभी अपना लिन कहता है, अरे आज मौसम बहुत अच्छा है, लगता है तुम्हें हेवनली थंडर को बुलाना बहुत ही आम बात है और सिंपल है। तभी अचानक आसमान से थंडर गिरता है और जिस कल्टीवेटर ने शील्ड बनाया था वो साइड हो जाता है और बच जाता है, लेकिन दूसरा कल्टीवेटर नहीं बच पाता है। पीछे से कल्टीवेटर देखता है कि जहाँ पर बिजली गिरी होती है वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है और जो उसका साथी कल्टीवेटर होता है उसकी राख तक नहीं बचती। चैप्टर 7 हिस्ट्रीज नंबर 1 फाउंडर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उस इंसिडेंट से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी स्टोन विलेज का चीफ कहता है, मार दो, सबको मार दो। वुल्फ विलेज का कोई भी विलेजर यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। तभी वो बचा हुआ दूसरा कल्टीवेटर कहता है, हम यू फैमिली से है, तुम पहाड़ के लोग की हिम्मत कैसे हुई यू फैमिली के लोगों को मारने की। क्या तुम गांव वालों को डर नहीं है कि यू फैमिली तुम लोग को मिटा के रख देगी। नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो उसी पेड़ को देखता है जिस पे 14 साल पहले बिजली गिरी होती है। उस पर एक रेड कलर का फूल खिल जाता है। पता नहीं है गाइस कौन सा फूल है, लेकिन मुझे रेड चाइना रोज की तरह दिख रहा है। लिन परेशान होकर सोचता है कि टोन विलेज के चीफ ने तो मुझसे कहा था कि ये पेड़ पूरी तरीके से मर चुका है, लेकिन इसकी डाली पर तो एक फूल खिल गया, ये कैसे हो सकता है। तभी एक आवाज़ आती है, अरे वाह, इतना सारा खाना। लिन अचानक हैरान हो जाता है। तभी उस पेड़ में से बहुत सारे फूल की पंखुड़ियाँ निकलती है और वुल्फ विलेज के लोगों के पास चली जाती है। फिर हमें उस कल्टीवेटर का सीन दिखाया जाता है जिसके माथे पर एक पंखुड़ी गिरती है। उस पंखुड़ी के गिरते ही वो कल्टीवेटर तड़पने लगता है और पूरी तरीके से मर जाता है और उसका शरीर पूरा सूख के बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वुल्फ विलेज और जो भी बीस्ट बचे हुए थे उनके माथे पर भी एक एक पंखुड़ी गिर जाती है और सबकी वहीं पर मौत हो जाती है और बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ होती है।
जिससे स्टोन विलेज के लोग बहुत ही डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। लिन उस पेड़ को घूर घूर के देखने लगता है। तभी पेड़ में से आवाज आती है, अरे यार आज के लिए बहुत खा लिया, अब थोड़ा आराम फरमा लिया जाए। फिर लिन सोचता है, अरे यार लगता है इस पेड़ के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो भी लोग और बीस्ट मर चुके होते हैं उन लोगों में से एक रेड कलर का ओरा निकलता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि विलेज चीफ हैरान हो जाता है और कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये तो पीच फेरी है, ये सच में पीच फेरी है, आखिरकार पीच फेरी यहाँ आ ही गई। उसके बाद उन मरे हुए लोगों में से जितना भी ओरा निकला हुआ होता है वो सब उस पेड़ में जाके समा जाता है। तभी सभी लोग मतलब जो कि स्टोन विलेज में रहते थे वो उस पेड़ के पास चले जाते हैं और अपने घुटने टेक के उनसे प्रार्थना करने लगते हैं और बोलते हैं, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने हमारे स्टोन विलेज को इस आपदा में भी बचाया। पीच फेरी थैंक यू। सब लोग थैंक यू बोलते हैं पीच फेरी को। विलेज चीफ भी जाके उस पीच फेरी को थैंक यू बोलता है और हम लोग को बताता है कि ये हमारे स्टोन विलेज की एक रक्षक है। चाओ परेशान है और खुजाते हुए सोचता है, अरे यार ये सब क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है और लिन सोचता है, अरे यार इस विलेज चीफ ने तो फिर से मुझे पकड़ ही लिया था। लिन अपने मन में सोचता है, इस पेड़ को तो दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क ही नहीं पता लगता है, बस इसे तो सिर्फ खाना दिखता है। लाओ चैन जैसे कल्टीवेटर को हराना मुश्किल था लेकिन इसने तो उसे बस एक ही झटके में मार दिया। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने 1 महीने तक इस सिस्टम का यूज़ किया है तो लॉटरी सिस्टम ऑफिशियली खुल गया है। लिन सोचते हुए कहता है, अरे यार एक डिसेबल को खोजना तो मुश्किल था लेकिन मैंने जब डिसेबल खोज लिया तो ये अचानक कहीं से डिज़ास्टर कहाँ से आ जा रहा है। तो गाइस इसी के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।